वादी सवात एक बार फिर फितरत के बेरहम तूफान की जद में आ गई है, लेकिन इस बार सिर्फ पानी नहीं आया बल्कि मौत की लहरें भी अपने साथ लेकर आया है। बारिशों के बायस पैदा होने वाले सैलाबी रैले ने मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लिया और चंद लम्हों में जिंदगी को बेबसी में बदल दिया। इमाम ढिरई, फालेगे, मानिया, पंजग्राम और खासा खेला जैसे इलाके जो आम तौर पर सयाहत, सब्जाजारों और खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, वो एक हौलनाक अलमिए का मंजर बन गए। दरियाए स्वात में अब तक 7 अफराद दरिया बुर्द हो चुके हैं। अब तक 57 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। दीगर अफराद की तलाश जारी है और वक्त के साथ साथ खदशा बढ़ता चला जा रहा है कि मज़ीद हलाकतें भी हो सकती हैं। ये मनाजर ना सिर्फ दुख से भरे हैं बल्कि सवालात से भी ज़ाहिर अटे हुए हैं कि ये सानहा पेश क्यों आया। क्या ये कुदरती आफत थी या इंसानी लापरवाही का नतीजा है? स्वात का खित्ता जुग्राफियाई लिहाज से पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, जहाँ बारिशों के बाद नदी नाले बिफर जाते हैं। ऐसे में अगर हंगामी हालात से निपटने की हिकमत अमली, पेशगी वार्निंग सिस्टम और इनखला के मौसर मनसूबे मौजूद ना हों तो पानी की हर लहर मौत बन जाती है। इस सानहे में यही कुछ हुआ है। इंतज़ामिया ने मुमकिन तुग़यानी की पेशगोई तो की थी, लेकिन इसका पैगाम बर वक्त मौसर या काबिल अमल तरीके से आवाम तक नहीं पहुँचाया। इसकी कोई आउटरीच नहीं थी। नतीजा ये निकला कि न सिर्फ मकामी लोग बल्कि सयाह भी इस अचानक आने वाले मौत के सामान का शिकार बन गए। कई ख़ानदान पिकनिक मनाने निकले थे, लेकिन उनके कदमों तले ज़मीन सरक गई और वो पानी में बह गए। उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर और हुकूमती बरसाती नाले और रसाई भी जो है वो महदूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दरियाए स्वात में तुग़यानी आई तो लोगों के पास महफूज जगहों तक पहुँचने का वक्त नहीं था। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, लेकिन उनमें वो चाबुक दस्ती ना थी जो इंसानी जानें बचा सकती थी। और यही वजह है कि हुक्काम पर ऐनी शाहिद बरसते हुए दिखाई दे रहा है कि रेस्क्यू के पास वो दस्तियाब वसाइल मौजूद नहीं है जो रिक्वायर्ड है। ऐनी शाहिदीन इस पर क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। रेस्क्यू को कॉल किया, वो आ गए, लेकिन लेट आ गए। जब वो आ गए तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास औजार नहीं है, तो फिर वो वापस चले गए। रेस्क्यू टीमें आई भी थी, उनके पास शायद वो साजो सामान मुकम्मल नहीं था जो रेस्क्यू कर सके। घंटा तो लगा दिया उन्होंने आते आते, और घंटा लगा दिया, कभी रस्सा फेंक थे, बाकी अंदर नहीं गए। मैं बोला हमारे पास वो कश्ती नहीं है, फिर वो चले गए, दोबारा नहीं आए। दोबारा उस वक्त आए हैं कि जब वो सैलाब की नजरों के बचे। बहरहाल पाक फौज की मदद से कई अफराद को बचा लिया गया, लेकिन कई मकामात में अब भी कई अफराद फंसे हुए हैं जिनकी जिंदगियां लम्हा ब लम्हा खतरे में है। अब इस अफसोसनाक सूरत हाल ने हमारी इंतजामी तैयारियों पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। कुदरती आफात हर जगह आती हैं, लेकिन इनसे निमटने के लिए तरबियत याफ्ता इदारे, बर वक्त वार्निंग सिस्टम और अवामी शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से स्वात जैसे सयाहती और हसास इलाकों में ये बुनियादी अनासर या तो मौजूद नहीं है या फिर बहुत कमज़ोर हैं। ना तो मकामी सतह पर ऐसी आगाही दी गई है कि लोग खतरनाक मौसम में दरियाओं के करीब जाने से गुरेज करते, ना ही हुकूमती सतह पर हंगामी मनसूबाबंदी की गई थी जो लोगों को वक्त पर महफूज मकाम तक मुंतकिल कर सकती। एक और तशवीशनाक पहलू ये है कि मुतासर अफराद में बड़ी तादाद सयाहों की थी। इसका मतलब यह है कि सयाहत को फ़रोग देने वाली हुकूमती कोशिशें ज़मीनी खतरात से बेखबर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सयाहती इलाकों में ना तो रेड अलर्ट होता है, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जो वेदर अलर्ट दे, वेदर अपडेट दे, ना ही मकामी पुलिस या सयाहत से मुतल्लिका हुक्काम ने मौसमी हालात के पेश नज़र रिस्क अलर्ट जारी किया। अगर पहले इन इलाकों में दाखिला बंद कर दिया जाता या वार्निंग बोर्ड्स नस्ब किए जाते तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थी। फिर यह सवाल भी अहम है कि माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को हम कब संजीदगी से लेंगे। हर साल मानसून की बारिशों के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी तबाहकारियाँ होती हैं, लेकिन हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ 10 साल पहले मौजूद थे। मौसमियाती माहिरीन बार बार खबरदार करते आए हैं कि ग्लेशियर्स के पिघलने, गैर मुनज़्ज़म अर्बनाइजेशन, दरिया किनारे गैर कानूनी तामीरात और जंगलात की बेदरीग कटाई ने पाकिस्तान के दरियाओं को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है। अब ये सानहा महज चंद घंटों का हादसा नहीं, बच्चों की मनसूबाबंदी की नाकामी का नतीजा है जिसे हम आज भुगत रहे हैं। अब एक ब्रेक